नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों में सबसे पहले बात टॉप 20 की। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया। राजीव त्यागी का गाजियाबाद में अचानक दिल का दौरा उनको पड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार अब उपद्रवियों से वसूलेगी। बेंगलुरु में हुई हिंसा में बस और कार जला दी गई। राज्य सरकार हिंसा करने वाले उपद्रवियों की पहचान करने और नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर उपद्रवियों ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर को निशाना बनाया। इस दौरान विधायक के घर का एक हिस्सा आग के हवाले कर दिया गया था। भीड़ को काबू करने के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत। वहीं हिंसा के दौरान एक मंदिर को बचाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर को भीड़ के हमले से बचाया। ये मंदिर हिंसाग्रस्त डीजे हाली इलाके में है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से दान की अपील की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अकाउंट नंबर और अन्य जानकारी साझा कर लोगों से ऑनलाइन मदद के लिए अपील की। देश में रेलवे सेवा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि 230 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह होता रहेगा। इससे पहले 12 अगस्त के लिए रेलवे सेवा को स्थगित कर दिया गया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई पुलिस का समर्थन करते हुए उनकी ओर से की जा रही जांच का समर्थन किया, लेकिन पवार बोले कि अगर इस मामले में सीबीआई जांच होती है तो वो भी सही होगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया। आतंकवादियों ने सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका टीम पर कई राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के कामराजीपोरा में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को कामराजीपोरा के सेब के बागान में 2 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद चलाए गए ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन अब सवालों के घेरे में है। अब रूस सरकार ने कहा कि इस वैक्सीन को 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों पर वैक्सीन का टेस्ट नहीं किया गया। WHO ने रूस में बनी कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। WHO का दावा है कि रूस की इस वैक्सीन का सिर्फ फेज 1 और फेज 2 ट्रायल ही हुआ है, जबकि वैक्सीन के सही परिणाम के लिए फेज 3 सबसे ज्यादा अहम है। वहीं अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन को लेकर फार्मा कंपनी मॉडर्न के साथ समझौता किया है। मॉडर्ना अमेरिका के लिए 10 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगी। इस वैक्सीन का ट्रायल 27 जुलाई से शुरू हुआ था। भोपाल में आज से जिम खुल गए। जिम मालिकों को दिए गए सख्त निर्देश। नियमों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जिम को खोला गया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत ने कहा कि इस बार 15 अगस्त को सीमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और परेड मार्च पास्ट भी नहीं निकलेगा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा आज सौजन्य मुलाकात करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश एपीसी सिंह भी साथ थे। रायपुर मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में कोरोना ने फिर से दस्तक दी। बंगले में 10 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव में सुरक्षाकर्मी भी शामिल। पूर्व सीएम रमन सिंह की पत्नी वीना सिंह को हुआ कोरोना। इलाज के लिए कराया जा रहा अस्पताल में भर्ती। रमन सिंह परिवार सहित हुए आइसोलेट। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में गिरा फॉल सीलिंग। अस्पताल के ड्यूरो वार्ड में गिरी फॉल सीलिंग। घटना के वक्त वार्ड में मौजूद थे कई मरीज। फॉल सीलिंग गिरने से 2 नर्सिंग स्टाफ को लगी चोट। झीरम घाटी कांड की जांच का मामला। बस्तर पुलिस करेगी राजनीतिक पहलू की जांच। स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को आपत्ति को किया खारिज। शहीद उदय मुदलियार के बेटे ने की थी शिकायत। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन की व्यवस्था। भक्तों को नहीं मिलेगा प्रसाद। राज्यपाल और सीएम ने दी बधाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के जन्माष्टमी मनाने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है। ये जीवन भी उनका अच्छा निकल गया और अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण व्यक्ति के कई जन्म जन्मांतरों के पापों को धो देता है। इस जीवन में तो उन्होंने 5 सितारा सुविधाओं को अच्छी तरह से भोगा है और अब उम्र के ढलान में ईश्वर के प्रति उनका प्रेम जागा है, तो उनको मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की कृष्ण भक्ति पर तंज किया। कहा कि कमलनाथ कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं।
भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है, केंद्रीय मंत्री रहे और सारी जो 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है, और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। कभी सुंदर कांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। मेरे ख्याल से तो यही सब कुछ है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस अब सोशल मीडिया को प्रचार का बड़ा हथियार बनाने की कवायद में जुट गई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी में ट्रेनिंग लेने के लिए कोई बचा नहीं है। ये तो आप इंटरनल पार्टी की अपनी वर्किंग होती है, उसको लेकर सब गतिविधियां चलती रहती है। मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का विकास मोटिव होता है और उस पर हम काम। अच्छी बात है, कुछ तो करें। सवाल ये कि ट्रेनिंग लेने को कोई तैयार है क्या? कांग्रेस में जिस प्रकार के झगड़े चल रहे हैं वो जग माहिर हैं, वो कोशिश करते रहें। और वास्तव में हुआ है कि सोशल मीडिया का अपना उपयोग है आज के समय में, लेकिन कांग्रेस ज़मीन से बिल्कुल कट गई, ग्राउंड रियलिटी उसके साथ नहीं है और इसलिए हवा में बह रही है। प्रदेश में 3 दिन से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। परिवहन मंत्री के माने जाने के आश्वासन के बाद हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स अब मान गए हैं। कल सागर में परिवहन मंत्री से मुलाकात होगी। 10 सदस्यीय दल परिवहन मंत्री से मिलेगा और अपनी मांगों पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि 3 दिन से ट्रकों की हड़ताल थी और 7 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए थमे हुए थे। और इस बार 15 अगस्त को सीमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और परेड मार्च पास्ट भी नहीं निकलेगी। तो वहीं हर साल की तरह एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चे इस साल भाग नहीं लेंगे। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं होगा। भोपाल के कमिश्नर कविंद्र किवायत ने इसकी जानकारी दी। इस बार स्वतंत्रता दिवस कोरोना की विशेष परिस्थितियों में मनने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भोपाल कमिश्नर कविंद्र किवायत जी हैं। सर, किस तरीके की तैयारी हम लोगों ने की है और इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेंगे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में? स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन लाल परेड ग्राउंड के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सदैव जिस प्रकार आयोजित होता था उसी स्थान पर आयोजित हो रहा है, किंतु इस बार सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के से बचने के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके आमंत्रितों की संख्या सीमित रखी गई है और कार्यक्रमों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी परेड की सलामी लेंगे, परेड का निरीक्षण करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। इस बार परेड ग्राउंड पर जैसे होती थी वो नहीं होगी। आम लोगों से ये अपील की गई है कि वैसे तो यहाँ पर हर साल आयोजन होता था, उनके देखने की भी व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार वो घरों पर ही रहें और घरों से ही स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य आयोजन है वो देखें और जो खुशी है हर साल की तरह वो वैसी ही रहेगी, भले ही कोरोना ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हों। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और लंबे वक्त के बाद भोपाल में आज से जिम खुल गए हैं। जिम मालिकों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो नियमों का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जिम को चलाएं। जिम खुलने के पहले दिन आज वर्जिश करने वालों की भीड़ थोड़ी कम नजर आई। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, और इस निरोगी काया को संतुलित रखने के लिए जिम आज से ओपन हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग सारी चीज़ों को, नियमों को मानते हुए अब जिम की शुरुआत हो चुकी है। तो लोग अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए मशीनों को
प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से शासन ने गाइडलाइन जारी की है और ये बताया गया है कि नियमों को रखकर ही, ध्यान में रखकर ही इस तरह से वर्कआउट किया जाए और साथ ही यहाँ पर जिम में जितने भी लोग आए उनको सैनिटाइज किया जाए, प्रॉपर डिस्टेंस का पालन किया जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिम की शुरुआत है, क्योंकि तकरीबन 140 दिन के बाद अब ये जिम ओपन हो रहे हैं। इन्हें एक प्रोफार्मा भर के देना होगा जिसमें नियमों को मानते हुए सारी चीज़ों का जिक्र करना होगा। तो कह सकते हैं कि व्यायाम को लेकर अब शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। किस तरह से फिटनेस के जो चाहने वाले हैं वो अपनी फिटनेस को फिर से बरकरार रख सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए जिम ओपन हो चुके हैं। आज से प्रदेश भर के जो तमाम जिम है, जिले की जो जिम है, उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो लोग काफ़ी लंबा इंतजार कर रहे थे। अब योगा सेंटर और जिम भी ओपन हो चुके हैं। किस तरह के एहतियात रखे जाएंगे हम संचालक से जानते हैं। किस तरह से आप यहाँ पे लोगों को सैनिटाइज करेंगे? जो गाइडेंस आई है गवर्नमेंट की, उसको हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो गाइडेंस गवर्नमेंट ने दी है कि हम अपना उसको वो करें कि मैंने जैसे आप सैनिटाइज करें, जो मेंबर जैसे कोई एंट्री करते हैं तो उसको पहले हम उसमें टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे। जब टेम्परेचर सही आएगा उनका, तभी हम उनका अंदर एंट्री करेंगे, उस पर सैनिटाइज करेंगे उनके हैंड को। प्लस हमारा मेन काम ये रहेगा कि जैसे आप कोई मेंबर ने वर्कआउट करी तो जैसे करने के तुरंत बाद उनको मशीन को सैनिटाइज की जाएगी, ताकि उनकी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि उनकी सेफ्टी से हमारी जिम की सेफ्टी रहेगी। सर, बाहर की शूज़ कैरी नहीं करना है। जिम में आ रहे हैं तो आप प्रॉपर सैनिटाइज रहिए। इवन जिम के स्टाफ को भी हमने कंपलसरी कर दिया है कि आपको भी सैनिटाइज करते रहना है खुद को टाइम पर। स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमें गाइडलाइन, कलेक्टर महोदय ने जो गाइडलाइन दी है, उससे हमें काफ़ी उत्साह भी है कि अब दोबारा जिम स्टार्ट हो रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि ये महामारी से बचाव के पूरे निर्देशों का पालन किया जाए और हर मेंबर की सैनिटाइज करके ही हम एंट्री करें, और जो भी गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने, हम उनका निश्चित ही पालन करेंगे। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो तकरीबन 150 से ज़्यादा जिम भोपाल शहर में है और इतने 30 से ज़्यादा योगा सेंटर भोपाल में हैं। इन सभी को शासन के जो नियम है उनका पालन करना होगा, अन्यथा 15 दिन के लिए जिम बंद भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कोरोना के साए में देश प्रदेश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों में गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वहीं कई जगहों पर आज के दिन कोरोना की वजह से मंदिर सूने भी हैं। 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे कोरोना के साए में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल के बिड़ला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन किए। शिवराज ने कहा कि गाइडलाइन के तहत सभी लोग घर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। उन्होंने कहा कि कन्हैया से कोरोना को खत्म करने की उन्होंने प्रार्थना की है। हमारी धर्मपत्नी हमेशा खुद अपने हाथों से भगवान कन्हैया की पूजा करती हैं, सजाती हैं। उनके जन्म से लेके बचपन की लीलाओं से लेके वसुदेव भगवान जब लेके जा रहे हैं जमुना जी में, जमुना जी से निकल रहे हैं, तब से लेके और गोवर्धन पर्वत उठाने तक की सारी लीलाएं चित्रित की गई है। और ये लीलाएं देख के मन भी प्रसन्न होता है और बुद्धि भी सन्मार्ग पर चलती है। मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और कन्हैया से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि देश और जनता की ज़िंदगी में आए। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके मंदसौर से नरेंद्र और पन्ना से संजय। नरेंद्र, क्या इस समय वहां का नजारा है और किस तरीके से कोरोना काल में जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है? जी श्रद्धा, बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश में और या कहे कि पूरे विश्व में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है और इसमें मंदसौर भी पीछे नहीं है। यहाँ पर कृष्ण के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमान भी कई ऐसे कवि रहे हैं जो कृष्ण भक्त रहे हैं और ये कृष्ण की नगरी कहा जाता है। पशुपतिनाथ की नगरी तो है ही और कृष्ण धाम भी यहाँ कहा जाता है। हम देखेंगे अभी राधा कृष्ण मंदिर पर खड़े हैं और यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्साह इतना देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा है
ऐसे कई सारे बच्चे यहाँ पर कृष्ण भगवान बनकर के आए हैं। और इस तरह की जो झांकी है यह जहाँ राधा कृष्ण मंदिर में देखने को मिल रही है। लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जा रहा है और उनको उनके तरह तरह के जो नखरे होते हैं भगवान के वो पूरे किए जा रहे हैं, उनको झूला दिया जा रहा है। जैसे बचपन में कृष्ण भगवान का जन्म होता है और एक बच्चे को जिस तरह से नखरे करवाए जाते हैं उसी तरह से भगवान कृष्ण के नखरे यहाँ पर इस मंदिर में करवाए जा रहे हैं। राधा कृष्ण की यहाँ पर आकर्षक प्रतिमाएं हैं, उनको सजाया गया है और काफी श्रद्धालु यहाँ के जो है वो लगातार आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। चूंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए बारी बारी से यहाँ पर श्रद्धालुओं को दूर से ही दर्शन करवाया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी को देखते हुए धारा 144 भी यहाँ लगी हुई है, लेकिन कृष्ण महोत्सव की जो धूम है उससे यहाँ पर जो हर श्रद्धालु कृष्ण भक्त हैं वो इससे रूबरू होना चाहते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में भी उत्साह है, उनके माता पिता में भी उत्साह है कि वो इस तरह से कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी की जब बात आती है तो माता पिता बल्कि बच्चों में ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। और यही वजह है कि कोरोना काल में भी उसी भक्ति के साथ, उसी आस्था और उसी श्रद्धा भाव के साथ लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। संजय भी जुड़े हुए हैं पन्ना से हमारे साथ। संजय, क्या वहां का नज़ारा, मंदिर किस तरीके से सजाया गया है और किस तरीके से कोरोना काल में सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से श्रद्धा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बुंदेलखंड के आराध्य देव जुगल किशोर जी का मंदिर है। ये देख सकते हैं कि दुल्हन की तरह से सजाया गया है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इतनी सजावट के बीच में केवल यहाँ पर भगवान विराजे हुए हैं और पंडा पुजारी अंदर बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि चलें दिखाएं कि किस तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पर जो भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे सारा मंदिर, जहाँ पे कोरोना काल के पहले यहाँ पर कभी भी एक पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखिए एक भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि पन्ना प्रशासन ने लोगों के लिए मनाही कर दी है। लोग अपने घर पर ही बैठकर दर्शन करें। यहाँ पे सिर्फ आपको पुलिस मिलेगी, पुलिस बैठी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इस पुलिस के साए में जन्मोत्सव होगा। 5000 वर्ष पहले जिस तरीके से भगवान ने जन्म लिया था, पहरा लगा हुआ था, पुलिस का पहरा था और जेल में भगवान ने जन्म लिया था, आज वैसा ही नजारा देखने मिल रहा है कि भगवान जेल में जन्म लेंगे, क्योंकि ये मंदिर जेल में तब्दील हो गया है। यहाँ पर पुलिस है, भक्त नहीं आ सकते कोरोना काल के चलते श्रद्धा। और आप साफ तौर पे पीछे देख सकते हैं, ये कैमरा लगाया गया है, कैमरे से एलईडी के द्वारा लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे। और मैं दिखा रहा हूं कि भगवान जुगल किशोर के दर्शन न्यूज़ 18 के इस तरीके से अब इस त्योहार को मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए और ये नजारे दिखाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।